जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ एक प्यारी सी आंटी जी ने शेयर किया है। आप उनका सत्संग पूरा सुनिएगा। और संगत जी, मुझे बहुत सी संगत जी जो मुझसे कनेक्टेड हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि जैसे अभी खर मास आज से स्टार्ट हो गए उसके बारे में, क्योंकि हाँ ठीक है, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, फिर हाँ कुछ तो मुझे नॉलेज है। तो उन्होंने बोला है कि मैं वो नॉलेज भी आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं आपको हर सत्संग के साथ कुछ ना कुछ जो है बात ज़रूर बताया करूँगी। और बहुत जल्दी मेरा दूसरा चैनल जो है, मैं वहाँ पे इस रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस भी डाल दूँगी, जिसमें कि किसी को कोई भी भ्रमित करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मैं ना तो भ्रमित होना पसंद करती हूँ ना किसी को करना। इसीलिए इस चीज़ के गवाह आप में से ही कुछ संगत जी हैं जिन्होंने मुझे बहुत बार गुरु जी के कुछ चमत्कार भी शेयर किए हैं, और मैंने जो मुझे उस वक्त लगा मैंने उस अकॉर्डिंग उनको बताया, गाइड भी किया है। और कल ही एक आंटी जी ने भी भेजा था कुछ, तो मैंने उनको भी उस रिलेटेड कहा। हालांकि उनको वो चीज़ मेरी थोड़ा नहीं पसंद आई, उन्होंने कहा नहीं ये गुरु जी का चमत्कार ही है। तो लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो भगवान होते हैं ना, उनके चरणों से अगर चींटियाँ लिपटे है ना, तो इट्स नॉट अ गुड साइन, ये अच्छा नहीं होता है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये स्वरूप के अंदर ही कुछ ऐसा है कि कुछ कीड़ा वगैरह जैसे लग जाता है, एक आधा छोटू सा इंसेक्ट होता है जो नज़र भी नहीं आता है ईजिली, तो उसकी वजह से ही वो इंसेक्ट्स ही हैं। इट्स नॉट लाइक मतलब प्रॉपर चींटियाँ तो वो नहीं है। लेकिन वो ठीक है, उनको लगा, तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि चले मुझे माफ़ करें, हो सकता है ये सच में ऐसा कोई चमत्कार हो। लेकिन संगत जी भ्रमित ना हो, गुरुजी चमत्कार करते हैं, लेकिन गुरुजी ने ये भी नहीं कहा कि हर चीज़ में आप चमत्कार करने लगो, मतलब समझने लगो, सॉरी। क्योंकि ना संगत जी, गुरुजी ने बोला था, गुरुजी का जैसे सारी संगत ही बोलते हैं कि मोर और तितली के रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन आजकल संगत जी बहुत सी चीज़ें जोड़ रखी हैं, जैसे एक मोथ जो तितली के जैसा ही होता है, इंसेक्ट होता है। अब लेकिन वो तितली नहीं है, मोथ तो बदबू मारता है बल्कि। संगत जी आप में से बहुत से संगत जी उसको भी गुरुजी समझते हैं, ऐसा ना करें। बहुत सी संगत जी मतलब बहुत दुख होता है जब कोई कीड़ा भी दिख जाए ऐसे, तो भी गुरुजी है। मंदिर में कीड़ा नज़र आ गया, गुरुजी। ऐसा नहीं होता है, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं, वो नहीं है कि इतना हम उनको छोटा नहीं बना दें कि हर उस मतलब छोटी छोटी ऐसी चीज़ों में भी हम कहें, है ना। गुरुजी के चमत्कार होते हैं संगत जी, ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन इस तरीके से नहीं जो ये आजकल चल रहा है। किसी दिन मैं प्रॉपर भी बताऊंगी विद प्रूफ भी कि देखिए जो मेरे पास जैसे वीडियोस आती हैं, फ़ोटो आती हैं, मैं वो उनका भी खंडन करूंगी। चमत्कार ज़रूर होते हैं, लेकिन इस तरीके के नहीं कि आप इंसेक्ट्स को भी गुरुजी बना दें, नहीं, ऐसा ना करें संगत जी। मोर का और तितली का है ये बहुत मतलब मैं मानती हूँ, इस चीज़ में विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं कबूतरों में नहीं मानती। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कबूतरों में ये नहीं मानती कि गुरुजी के दर्शन हो गए। क्योंकि हाँ, वाइट कबूतर के दर्शन होते हैं तो मैं मान सकती हूँ, नॉर्मल का नहीं। क्योंकि ना कबूतर तो वैसे भी अगर आपके घर में कहीं घोंसला बना ले ना, तो वहाँ नेगेटिविटी होती है, इस चीज़ का माना जाता है, वो शुभता का प्रतीक नहीं है। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाएं प्लीज़, और थोड़ा सा ना भ्रम और पाखंड का जो है ना उसमें ना घुसे। गुरुजी ने जो बोला उनकी वो पद्धति छोड़ के आज हम लोग किसी और दिशा में चले गए हैं, तो कृपया करके ऐसा ना करें। होता सब कुछ ही है, लेकिन एक भ्रम पैदा करना सही नहीं है। फिर आप भ्रम में उलझे रहोगे, आप चमत्कारों में उलझे रहोगे, या फिर सच्चे मालिक की भक्ति कब करोगे? नहीं करोगे। फिर आप चमत्कार देखने के लिए ही बोलोगे बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो फिर थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो संगत जी मैं लास्ट में आपको खर मास के बारे में भी बताऊंगी, जो बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे सिर्फ इस टाइम में उपासना करके जो है ना कि अपना जो सूर्य है उसको मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य देवता की उपासना हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में या शास्त्रों में कहा गया है कि करनी चाहिए, और ये मान सबसे उत्तम है उसके लिए। पहले हम सत्संग सुनते हैं, उसके बाद में मैं आपको इस रिगार्डिंग बताऊंगी लास्ट में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अगर किसी को मेरी बात गलत लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन संगत जी मैं वो नहीं कर सकती कि मैं पाखंड फैला दूँ, मैं भ्रम में आपको रख दूँ। मुझे जो लगता है, जो मुझे एक्सपीरियंस से आज तक हुआ है, जो मेरे दिल में उस टाइम भाव उत्पन्न होते हैं, मैं वही व्यक्त कर देती हूँ। बस ये मेरी शायद प्रॉब्लम भी है और शायद बहुत बड़ी अच्छाई भी है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं आंटी जी की वाणी में। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला समागम है। गुरु जी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे, सत्संग सुना, सत्संग सुना, लेकिन मैंने कभी सत्संग किया नहीं था। तो आज मैं कर रही हूँ। मतलब मैं हिंदी इतना अच्छी तरह से नहीं बोल पाती, लेकिन अगर मुझे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी भी और संगत जी भी आप मुझे प्लीज माफ कर देना। गुरु जी से हमारा मतलब गुरु जी से कैसे मिले, ये तो जन्म जन्म से शायद हम जुड़े हुए हैं गुरु जी से, लेकिन इस सावन महीने में अचानक से मेरे YouTube चैनल पे गुरु जी के मैसेजेस आने लगे। तो मैंने वो ओपन किए तो मैं पढ़ने लगी। उस पे मैसेज में था कि मुझे मानो। फिर मैंने वो एक दो सत्संग सुनी, तो उसमें कुछ आंटी जी ने उनके सत्संग शेयर किए हुए थे। तो वैसे मैं हर भगवान को मानती हूँ, लेकिन मन ही मन ऐसा विचार आया कि मैं आज तक शिरडी साईनाथ जी को मानती हूँ। तो बोले गुरु जी, मतलब ऐसे बीच में छोड़ के दूसरे रास्ते पे जाना, मतलब ये जो हमें नहीं पता कि आधे रास्ते से जाना, फिर यहाँ से वहाँ पे जाना, और हम ऐसे भी लगता था कि शायद हमारी भगवान सुनेंगे भी या नहीं अगर हम आधे रास्ते से किसी को छोड़ देते हैं। तो मन में मतलब एक संकोच था। तो मन ही मन मेरे यही विचार आ रहे थे कि क्या करूं, मैं तो साईं बाबा जी को मानती हूँ और गुरु जी के भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं। फिर संगत जी, गुरु जी ने ही वो प्रॉब्लम सॉल्व की। लगातार 2-3 दिन ऐसे मैसेज आए हैं। मतलब मैंने सत्संग सुने YouTube पे कि कोई आंटी थी, वो बता रही थी कि मैं भी पहले शिरडी साईनाथ जी को मानती थी, या कोई कहता था भोलेनाथ जी को मानता था, या किसी ने कहा कि माता जी को मानता था। तो गुरु जी ने उन्हें जो मानते थे उन्हीं में दर्शन दिए, और गुरु जी में ही उन्हें सब दिखाई दिया। तो मतलब गुरु जी का कहना था कि सब हम एक ही है। तो तब पता चला कि गुरु जी ही शिव जी है, महाशिव है। और वैसे मैं शिव जी को भी अपना इष्ट मानती थी। मैं शिव जी के मंदिर भी जाती हूँ, साईनाथ जी के भी मंदिर जाती हूँ, और हमारे कुल देवता को भी मैं मानती हूँ। तो मतलब ऐसा लगा मन में जो डर था या कुछ वहम था वो तो गुरु जी ने ही दूर किया। फिर 2-3 बार संगत जी, मुझे गुरु जी की फ्रेगनेस महसूस हुई। तो जब सत्संग में सुना कि वो फ्रेगनेस मतलब गुरु जी हमारे पास वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो मैंने हाँ कि गुरु जी के जो संकेत थे कि मुझे मानो, तो ये मतलब ये गुरुजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिर उसके बाद मैं शुरू में मुझे पता नहीं था कि मतलब गुरुजी से ऐसे मानते नहीं कि ऐसा रूप दिखाओ या वैसे रूप में दिखाओ। तो मैंने 1-2 बार ऐसी विश की कि गुरुजी आज मुझे सफेद चोले विच दर्शन दो, आज मुझे पीले चोले विच दर्शन दो। तो संगत जी, मुझे वैसे ही कलर की बटरफ्लाई दिखी। तो मैं बोली हाँ रे हाँ, गुरु जी की कृपा तो अनमोल है। वाह रे वाह मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ऐसे मैं तो हमेशा से मतलब भगवान जी को मानती ही थी। अब गुरु जी से हमारा ये प्रवास शुरू हो गया है। तो वैसे भी कुछ दिनों से मतलब मैं अपने आप से बातें करती हूँ, भगवान जी से बातें करती रहती हूँ। तो कुछ मतलब महीनों पहले मुझे ऐसा लगता था, मन ही मन अंदर में जैसे हमें किसी से मिलना है, ऐसा अंदर ही अंदर चलता था। मैं भगवान जी को आंखें बंद करके प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं ये तो नहीं जानती कि मुझे किन से मिलना है, या मुझे मतलब मतलब कौन से भगवान या क्या, मतलब मुझे, मैं किसको ढूंढ रही हूँ, मेरी आत्मा शायद किसी को ढूंढ रही थी। तो मन दिल जैसे अंदर से बेचैन रहता था। तो मैं बोलती थी कि आप जो भी हो, ईश्वर है, परमात्मा, जिसको मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिला दीजिए। मैं हमेशा प्रे करती थी मन ही मन में। तो संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मन मेरा शांत हो गया है। और शायद अब ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे कोई कहता है कि जन्मों जन्मों से हम किसी को ढूंढ रहे होते अपने इष्ट को, या तो सचमुच गुरु जी से ही हमें शायद जुड़ना था, इसलिए अब मन शांत हो गया है। गुरु जी की बात तो मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग तो अनलिमिटेड है संगत जी। मैं हर रोज गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। मैं हर रोज मंत्र जाप मोबाइल पे लगा देती हूँ, टीवी पे लगा देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। जीवन में है कुछ कमियां होती ये है, लेकिन वो गुरु जी पे अब सब छोड़ दिया है। तो सब गुरु जी करेंगे, जो भी करेंगे सब गुरु जी करेंगे। लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद मन जैसे शांत है। और संगत जी, एक मेरा और सत्संग है कि करवा चौथ वाले अगले दिन गुरु जी का मैसेज था कि मैं तो सदा सुहागन रहे बच्ची। ये मैसेज मैंने 2-3 बार देखा। तो संगत जी, करवा चौथ वाले दिन क्या हुआ, सुबह सुबह मैं चाय बनाई और चाय पीने लगी, और मैंने माथे पे कुमकुम का तिलक लगाया था। तो संगत जी, जैसे मैं चाय पीने लगी तो मेरे माथे का थोड़ा सा कुमकुम चाय में गिरा, और चाय तो गुरु जी का प्रसाद है। तो संगत जी, मेरे मन में तब ये आ गया कि हाँ, गुरुजी ने बताया था कि सदा सुहागन रहो बच्चे। तो मैं बोली, ये गुरुजी, ये आपने ही ब्लेसिंग दी है मुझे। सत्संग जी ऐसा मन में आया, उसी क्षण तत्काल और एक बड़ा सा कुम कुम मेरे चाय में गिरा। तो और फिर उसमें मैंने देखा तो मैं मन ही मन बोली, हाँ गुरुजी, ये आपकी ब्लेसिंग है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, मेरे मालिक। आपने मुझे ब्लेसिंग दी है गुरुजी। और वो चाय पे जब पड़ा ना, तो जैसे शिव जी की मतलब शिवलिंग होता है ना, तो ऊपर का भाग जैसा होता है ना, वैसा था ना, और ऊपर के भाग में और थोड़ा सा वो ओम जैसा हो रहा था। तो ये मैं समझ गई, ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग है। तो संगत जी, हमारे गुरु जी तो बहुत प्यारे हैं। तो मैं उनका सत्संग में जाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कोई ज़्यादा शायद मानता ही नहीं, क्योंकि इतने दिनों से कोई ऐसा मिला ही नहीं कि जिनसे यहाँ सत्संग हो या कुछ बात कान पे आए कि यहाँ पे कोई सत्संग है तो जाऊँ। लेकिन गुरुजी पे ट्रस्ट है, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे आपके सत्संग वालों से मिला दीजिए। जैसे कि कोई सत्संग हो तो मैं वहाँ जाऊँ। मेरे पास स्वरूप भी नहीं है गुरुजी का, मन तो बहुत है कि गुरुजी को घर लाए, मतलब तो यहाँ पे कोई नहीं है, और हम तो मतलब पैसों से खरीद नहीं सकते ना, इसीलिए तो गुरुजी से यही अरदास है कि मैं जल्दी से जल्द लौकेश्वर में हूँ, या
पॉकेट स्वरूप में, और मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मैंने एक बार फेसबुक पे देखा था, वो बहुत अच्छा लगा था। तब से मन में ये विषय है कि गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मैं पहनूं। गुरुजी से यही अरदास है कि जल्दी से जल्दी मेरे घर में आइए, मुझे दर्शन दीजिए और आपकी ब्लेसिंग से मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़ा मंदिर जाने की तो मतलब हमारे मन में है विश, लेकिन देखते हैं गुरुजी कब हमें बुलाते हैं, कब हमें दर्शन देते हैं। तो गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी आपसे जोड़े रखिए और आपके सत्संग से आने का मौका देते रहिए। आपके जो भी सत्संग है उनसे हम सुन सके, जहाँ आपके सत्संग होते हैं वहाँ हम जा सके। तो गुरुजी यही अरदास करती हूँ कि आपकी ब्लेसिंग सदा हमारे परिवार पर बनी रहे। तो ऐसे अनेकों सत्संग हुए होंगे, लेकिन अभी बस इतना ही याद आ रहा है। तो गुरुजी और आगे बड़ा सत्संग हम आपकी आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से करेंगे ही। तो आपकी ब्लेसिंग सदा बनाए रखिए। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई होगी तो मुझे क्षमा करना संगत जी और गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिएगा और आपके ब्लेसिंग सदा हमारे ऊपर बनाए रखना। मेरे प्यारे गुरुजी, आप तो अंतर मन की सब जानते हो मेरे प्यारे बाबा, तो आप सुन लेना और आपके ब्लेसिंग हमेशा मेरे परिवार पर बनाए रखना। मेरे पति की हेल्थ पे, वेल्थ पे, हमारे सक्सेस पे, हमारे परिवार पे कृपा करना, मतलब हमें ब्लेसिंग देना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग आपने हमें ब्लेस किया और मुझे उम्मीद है बहुत सी संगत जी के कई सवाल आज इस सत्संग से क्लियर हुए होंगे। अब संगत जी बात करते हैं खर मास की। जी हाँ संगत जी, मल मास भी कहा जाता है, खर मास भी। खर का मतलब वैसे गधा भी होता है। अब इसका नाम गधा या खर मास क्यों कहा गया इसका मैं बताती हूँ। खर रिप्रेजेंट करता है गधे को, और क्योंकि सूर्य देवता के जो रथ हैं उनको खींचते हैं घोड़े पूरा साल, लेकिन 16 दिसंबर आते आते, खर मास आते आते क्या होता है कि वो घोड़े पानी पीने के लिए रुकते हैं। और आप समझदार हैं कि जो घोड़े पूरा साल निरंतर चलते हैं वो कितना पानी पिएंगे, और वो फिर है सूर्य देवता के घोड़े, है ना। तो इसीलिए वो जब जल पीने के लिए रुकते हैं तो सूर्य की गति जो है थोड़ा धीमी भी होती है, क्योंकि इस टाइम उनके जो रथ हैं उनको गधे फिर मतलब ढोते हैं, मतलब गधे उनको चलाते हैं। इसीलिए इस पूरे महीने में इस बार चूँकि मकर संक्रांति 15 जनवरी की है, तो 15 जनवरी तक अगर आपको कहीं गधा दिखे तो उसको प्रणाम करें। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर गधे को आपने सेवा कर दी, उसको चारा वगैरह जो भी खिलाते पिलाते हैं खिलाया, तो आप एक किस्म से सूर्य देवता की उपासना कर लेंगे। दूसरी बात संगत जी, इस टाइम आपको सुबह सुबह जल देना चाहिए उगते सूरज को, ठीक है। एक जो लोटा होता है उसमें, और हाँ कभी भी जो जल देते हैं ना वो तांबे या पीतल के लोटे में ही दिया जाता है, वैसे ज़्यादातर तांबे में। आप ये जो स्टील के बर्तन या एल्युमिनियम जिनको बोलते हैं, इन सब बर्तनों का उपयोग कृपया करके ना करें। जो भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ तांबे या पीतल के बर्तन ही यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो आप उस गड़वी में थोड़ा सा जो है आप जल के बीच में गुड़ जरूर डालें, और रोज़ ये अगर करते हैं तो पूरा साल आपको सूर्य की उपासना अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सूर्य देवता क्या हैं,
देखो अंधेरे के बाद प्रकाश कौन देता है? सूर्य, है ना? तो जो भी अपने बच्चों की या कुछ भी आपको लगता हो ऐसा, आपको सूर्य देवता की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। और जो ज्ञानवान संगत हैं वो कृपया करके कोई गलत कमेंट ना करें इस रिगार्डिंग, क्योंकि मैं जिस धर्म को रिप्रेजेंट करती हूँ मैं उसका पूरा सम्मान करती हूँ। जो वेदों में शास्त्रों में बात कही गई है उसका पूरा सम्मान करती हूँ और उसको फॉलो करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं पाखंड नहीं करती, भ्रम में नहीं फैलाती और ना ही मैं भ्रमित होती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि जो संगत जी करती हैं वो जो कृपा करके इस टाइम में ज़रूर करें। और इस वक्त में जो है ना पूरा 1 महीना जो रहता है इसमें आपने भी सुना होगा बड़े बुज़ुर्गों से कि वो लोग पालक, हरी साग सब्जियों का दान भी करते हैं, है ना? संक्रांति भी का दान करते हैं। वो सब क्यों किया जाता है? वो सब इसीलिए किया जाता है। और दान तो वैसे भी करना चाहिए संगत जी। हम भी अभी एक महा जो है दान यज्ञ सोच रहे हैं। दान यज्ञ मीन्स की जो सर्दियाँ आ रही हैं तो गरीब बच्चों के लिए, जो नीडी हैं, गरीब तो नहीं कहूँगी पर नीडी बच्चे जो हैं उनके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम उनको जो है गर्म कपड़े, मोजे वगैरह, जूते वगैरह ये सब करें। वैसे तो संगत जी देखिए बहुत से लोग कंबल वगैरह ये सब बांटते हैं, लेकिन देखो तन ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए होते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम वो करें। बाकी जो गुरु जी करवाएंगे, जो हमारे भगवान जी ने हमारे लिए सोचा है, अगर हमारे हाथ में बरकत रहेगी तो हम ये चीज़ ज़रूर करेंगे। और आपके साथ अगर आपको पिक्चर्स या वीडियोस का भी है तो मैं दूसरे चैनल पे ये ज़रूर अपलोड करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, किसी से कोई दान लेने के लिए नहीं। क्योंकि मैंने अपना कोई भी ऐसा पेटीएम फ़ोनपे वाला नंबर नहीं दिया है। मेरा जो सत्संग का है वो सिर्फ़ और सिर्फ सत्संग के लिए है, वो आपको किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि ना मेरा एक कमेंट आया था ऐसा कुछ, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए कि अगर आप खुद से कुछ नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं ना उनके रास्ते में कृपा करके रोड़े अटकाने की कोशिश ना करें। अगर कोई एक इंसान को भी मैं मोटिवेट कर पाई ना अच्छा कर्म करने के लिए, तो मैं समझूंगी मेरा जन्म सार्थक हो गया। मेरा ये सब बोलने का जो है काम, मतलब ये मेरा सार्थक हो गया, मेरा इसका मूल्य पै गया। ठीक है संगत जी, मेरा सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये है कि एक मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं आपके आसपास ऐसे लोग होंगे ना, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़े बड़े बैग ही भर के लेके जाने हैं। संगत जी ऐसा कभी ना सोचें कि आप एक को दे सकते हैं। सोचो अगर हर संगत सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 बच्चों को या 2 नीडी लोगों को ही अगर मदद कर पाए तो आप लोग कितने जने और कितने सारे लोगों की मदद हो जाएगी। हर कहीं पे मतलब मुझे नहीं लगता कि 150 लोगों से ज़्यादा कोई नीडी लोग होंगे जो सच में जिनको नीड है ना। और दूसरा जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ भी हैं, लोअर मिडिल क्लास है ना, अगर आपको ऐसा भी फैमिली दिखे ना तो वहाँ जताना नहीं है, ऐसे जगह पे जाके वीडियोस वगैरह नहीं बनानी है, उनकी मदद कीजिए, उनको रोज़गार सिखाइए, उनको नया काम सिखाइए। ठीक है संगत जी, ये भी आप लोग कीजिए। मैं ये अपने लेवल पे जो मेरे से बन पड़ता है ऐसी मुहिम मैं चलाती रहती हूँ। तो क्योंकि ना वहाँ हमें अगर जाके वीडियो बनाने लगे, फ़ोटो खींचने लगे तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। देखो उन्होंने समाज में रहना होता है ना, वो चीज़ें। हाँ ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा वो हैं कि जो रोडों पे ही रह रही हैं तो वहाँ आप ये चीज़ कर सकती हो, लेकिन उनको एहसास वो नहीं कराना है। ये सिर्फ मोटिवेशनल तरीके के लिए एक होता है कि थोड़ा सा क्लिप आपने ले लिया, दैट्स इट। यूँ नहीं आप एक एक को दे रहे हो, फ़ोटोएँ खिंचवाने बैठ गए, ये चीज़ सही नहीं है। हमने लॉकडाउन में भी जब लंगर किया था ना तो किसी भी नीडी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाई थी। हाँ, जो हमारे घर से लेके जाते थे ना, जो बांटने के लिए वॉलंटियर, हम सिर्फ उनके साथ, उनके लिए एक फ़ोटो उनका रहता था कि अच्छा इस बंदे को हमने 500 पैक फूड का दिया। क्योंकि देखो बहुत सी मतलब पूछ लेते हैं ना कि अच्छा कितने लोगों का आपके यहाँ से जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, तो रिकॉर्ड रखना पड़ता है बंटा कि नहीं। क्योंकि संगत जी बहुत बार ऐसा होता है कि हम तो अपनी तरफ से दे देते हैं, अब 2 लोग हैं तो कहाँ कहाँ जाएंगे, है ना। तो वॉलंटियर्स को भी देना पड़ता है कि आप लोग प्लीज़ ये चीज़ कर दीजिए। तो देखिए प्रूफ रखने पड़ते हैं कि हाँ हमारा जो है सही जगह पे सही इंसान को पहुंचा। इस चीज़ का आप भी टेक केयर कीजिए। अगर आप एक की मदद कर सकते हैं, एक को कीजिए, ठीक है। ऐसे करते करते देखिए हम कितने लोगों की मदद कर देंगे। और जहाँ पॉसिबल हो उनको रोज़गार सिखाएं। बहुत से घरेलू काम होते हैं जो औरतें भी, बच्चे भी इजीली कर सकते हैं। चलो ज़्यादा नहीं, आप रोजी रोटी जीविका कमाने जितना तो आराम से उन लोगों का हो सकता है। तो थोड़ा सा मेरा है, शौक़ है ये कि मैं उस वे में भी करूँ कुछ, तो मैं करती रहती हूँ। बस यही है, कोई ज़्यादा ज्ञानवान नहीं हूँ। जो मैंने आज तक
इस 30 साल की उम्र में मैंने एक्सपीरियंस लिया है। कहते हैं ना ठोकरें खाने से ही एक्सपीरियंस आती हैं, अकल आती है, बस वही बात है। ओके संगत जी, अब इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी की ग्रेस से। जो बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ, भूल चूक के लिए माफ़ कीजिएगा, मेरी कोई बात गलत लगी तो भी मुझे माफ़ कीजिएगा, फॉरगेट कर दीजिएगा। और अपनी जर्नी में अच्छे कर्म ऐड करते जाइए, मेरी तरह अपना अकाउंट जो है ना उसको भरते जाएं। बस पैसों से अकाउंट नहीं भरना, हमने कर्मों से भरना है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना तो हमें सब कुछ ज़िंदगी में मिल जाएगा, हमें देखना, हमें महसूस ही नहीं होगा।